हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग हाउस में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th सेट इंग्लिश का चैप्टर द अल्केमी ऑफ नेचर। तो सबसे पहले हमें ये टाइटल दिया हुआ है द अल्केमी ऑफ नेचर, इसकी मीनिंग समझते हैं, फिर चैप्टर की एक एक लाइन को पढ़कर समझना शुरू करते हैं। अल्केमी का मतलब होता है जादू, मैजिक या करिश्मा, और नेचर का मतलब होता है कुदरत। तो ये जो हमें टाइटल दिया हुआ है द अल्केमी ऑफ नेचर, इसका मतलब होता है कुदरत का करिश्मा या कुदरत का मैजिक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों टाइटल का मतलब आपको समझ आ गया होगा। आइए अब चैप्टर की एक एक लाइन को पढ़ के उसकी मीनिंग समझना शुरू करते हैं। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड। ग्रेन बोलते हैं रेती के दाने को। तो रेत के एक जर्रे में, रेत के एक दाने में पूरी दुनिया देखना। एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और एक जंगली फूल में, जो फ्लावर होते हैं, जो जंगल में फ्लावर्स रहते हैं, वैसे जंगल के एक फ्लावर्स में जन्नत को देखना, जन्नत को इमेजिन करना। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड। अनलिमिटेड स्पेस को, अनलिमिटेड जगह को अपने हाथ में होल्ड करना। एंड इटर्निटी इन एन आवर, एक घंटे में अनलिमिटेड टाइम को इंजॉय करना या जीना। तो दोस्तों ये पोएम एक इमेजिनेटिव पोएम है जो इमेजिनेशन के ऊपर बेस है, और ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल पोएम है। तो आइए पोएम की एक एक लाइन को पढ़कर उसकी मीनिंग समझना शुरू करते हैं। समथिंग एज टाइनी एज ग्रेन ऑफ सैंड कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया और इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड। ग्रेन का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, रेती का एक ज़र्रा, रेती का एक दाना। अब पोएट ये बता रहे कि कभी कभी कोई छोटी सी चीज़, इतनी छोटी चीज़ भी, जैसे कि रेती का जो जर्रा होता है, रेती का जो दाना होता है, कभी कभी इतनी छोटी चीज़ भी बहुत बड़े विचार का, बहुत बड़े आइडिया का ज़रिया बनता है। छोटी छोटी चीज़ों से कभी कभी इंसान के मन में, इंसान के दिमाग में बहुत बड़े बड़े विचार आ जाते हैं, और फिर वही विचार इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए पोएट ये बता रहे कि कभी कभी कोई रेती जैसी छोटी चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है दुनिया के लिए। इस सेंटेंस को आप न्यूटन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जो सेब न्यूटन के पास गिरा था, वो एक छोटा सा हादसा था। सेब गिरा था, बट उस छोटे से हादसे की वजह से न्यूटन के मन में एक बहुत बड़ा विचार आया कि ये सेब क्यों गिरा, और इस विचार की वजह से उन्होंने फिर उस पर रिसर्च किए, खोज किए। तो एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से हमें ग्रेविटी का पता चला। तो इसलिए पोएट ने हमें यहाँ बताया है कि कभी कभी कोई छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़े विचार की वजह बन जाती है, और फिर वो विचार दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन इन समथिंग एज स्मॉल एज वाइल्ड फ्लावर एंड ड्रीव जॉय फॉर एवर। ओनली वन शुड हैव द आइज एंड टाइम टू सी इट। अब पोएट ये बता रहे कि अगर इंसान चाहे, इंसान के पास समय हो और इंसान किसी चीज़ को सही से ऑब्जर्व करे, इंसान का मन शांत हो, तो इंसान एक फ्लावर में भी जन्नत को इमेजिन कर सकता है, स्वर्ग को इमेजिन कर सकता है। पोएट यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर इंसान किसी चीज़ को सही से ऑब्जर्व करे और इंसान का मन शांत हो, तो इंसान एक फ्लावर में भी पूरी जन्नत को, पूरे स्वर्ग को इमेजिन कर सकता है। बस इसके लिए इंसान के पास समय होना चाहिए और इंसान का नज़रिया होना चाहिए देखने का। Infinity is endless space, but your small palm can hold the destiny of earth through your efforts. अब पोएट ये बता रहे कि जो इन्फिनिटी है वो अनलिमिटेड स्पेस है, एंडलेस स्पेस है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो अपनी छोटे सी हथेली में, अपनी मुट्ठी में इस पूरी दुनिया को होल्ड कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। मतलब पोएट ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर इंसान कोशिश करे और इंसान एफर्ट्स करे, तो इंसान पूरी दुनिया को भी अपनी मुट्ठी में, अपने कंट्रोल में कर सकता है। जबकि जो स्पेस है वो अनलिमिटेड है, और इंसान की जो हथेली है वो बहुत छोटी सी है, लेकिन इंसान अपनी कोशिशों से अपनी इस छोटी सी हथेली में पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। इटर्निटी इज़ एंडलेस टाइम, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर। अब पोएट ये बता रहे कि इटर्निटी जो है वो एंडलेस टाइम को बोलते हैं, जो कभी, वो टाइम जो कभी ख़त्म ना हो। अब पोएट हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम लाइफ को सही से इंजॉय करें, अपने लाइफ का जो हम समय है वो सही से बिताएं, तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी का एक घंटा भी इतना स्पेशल बन सकता है कि हम एक घंटे में अनलिमिटेड टाइम को इंजॉय कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम को जी सकते हैं,
और कभी कभी हमारी ज़िंदगी का 1 घंटा इतना इम्पोर्टेंट होता है कि उस 1 घंटे की वजह से हमारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। अगर हम उसको सही से जिए, सही से हम उसको स्पेंड करें, तो वो 1 घंटा हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। ग्रेट डीड कैन सरपास द लिमिट ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। अब पोएट ये बता रहे जो ग्रेट डीड होते हैं, जो बड़े काम होते हैं, जो बड़े कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, तो वे टाइम की लिमिट से, जगह की लिमिट से आगे निकल जाते हैं। और जो महान कार्य होते हैं, जो लोग महान कार्य करके जाते हैं, जो व्यक्ति महान कार्य करते हैं, बड़े बड़े कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो वो इंसान तो मर जाते हैं, लेकिन उनके कर्म, उनके कार्य वो हमेशा जिंदा रहते हैं, वो कभी नहीं मरते। वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहेंसिंग आवर वेल बींग। नेचर soothes and nurtures, nature fulfill and motivate, nature whispers and command। इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है इनर वॉइस, जो आवाज़ हमारे मन से आती है, जो इच्छा हमारे मन में पैदा होती है। तो जो ये पहली लाइन है, वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड एनहेंसिंग आवर वेल बींग। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर से अपने आप ये इच्छा पैदा होती है, हमारे मन से ये आवाज़ आती है कि हम घर से बाहर निकलें और नेचर की तरफ जाए, नेचर में जाके रिलैक्स हो। और नेचर क्या करता है, हमें हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एनहेंसिंग मतलब इम्प्रूव करना, तो नेचर हमें रिलैक्स करता है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। नेचर सूथेस एंड नर्चर्स, नेचर क्या करता है, हमें रिलैक्स करता है और हमारा पालन पोषण करता है। नेचर फुलफिल एंड मोटिवेट, नेचर हमें फुलफ़िल करता है, हमारी सारी ज़रूरतों को, नेसेसिटी को फुलफ़िल करता है और हमें मोटिवेट करता है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड, मतलब नेचर हमसे बातें भी करता है और वो हमें कमांड भी करता है, ऑर्डर भी देता है। आर यू लिसनिंग व्हेन आई डू इट लीव मी इन कंप्लीट ऑ। अब पोएट हमसे सवाल कर रहे हैं, क्या तुम नेचर्स की आवाज़ को सुनते हो? फिर वो बता रहे कि फिर वो अपने बारे में बता रहे कि जब मैं नेचर की आवाज़ को सुनता हूँ और ये सब ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो ये सब मुझे एकदम हैरान कर देता है। ओ मतलब हैरान होना। तो पोएट ये बता रहे कि ये सारी चीज़ें जो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ, नेचर जो मुझसे बातें करता है, मुझे कमांड करता है, जब मैं इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, नेचर को ऑब्ज़र्व करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें, ये सारा ऑब्ज़र्वेशन मुझे हैरान कर देता है। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। Every fortnight a flower blooms on it, big, bright and slender. Through the day it smiles with the sun and dances with the wind, but as evening approaches it starts wilting. The morning after it withers completely, and by evening it falls and becomes one with the earth again। तो यहाँ पोएट ये बता रहे हैं कि उनके गार्डन में एक हिबिस्कस प्लांट है, उस पर जो हिबिस्कस फ्लावर आता है वो हर आने वाली चौथी रात में खिलना स्टार्ट होता है, खिलता है, बड़ा होता है, चमकता है। फिर दिन भर वो इंजॉय करता है, अपनी लाइफ को जीता है। सन के साथ वो स्माइल करता है और विंड के, हवा के साथ वो डांस करता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है तो फ्लावर सूखना शुरू हो जाता है। विल्टिंग का मतलब होता है सूखना। और फिर जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वो सड़ जाता है, मतलब एकदम पूरी तरह से सूख जाता है और सड़ना शुरू हो जाता है। विथर्स का मतलब होता है ज़्यादा सूख जाना या सड़ना। तो वो अगली सुबह में पूरी तरह से पूरा सूख जाता है, सड़ जाता है। और फिर जैसे ही शाम होती है तो वो सड़कर या पूरा एकदम कम्प्लीटली सूखकर ज़मीन पर गिर जाता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। पोएट हमें इसके एग्जांपल से ये समझाना चाह रहे हैं कि जो हिबिस्कस फ्लावर है, इसकी बस एक ही दिन की लाइफ होती है, एक ही दिन की ज़िंदगी रहती है, लेकिन वो अपनी एक ही दिन की ज़िंदगी पूरी इंजॉय करता है। अपने पूरे टाइम को वो अच्छे से जीता है, अपनी पूरे टाइम को इंजॉय करता है। तो उसी तरह से इंसान को भी, इंसान की चाहे जितनी भी छोटी ज़िंदगी हो, जितनी भी बड़ी ज़िंदगी हो, अपने पूरे समय को अच्छे से जीना चाहिए, अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। द फ्लावर कम टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। What if we to live our life however short to its fullest। इसका मतलब वही है जो मैंने आपको अभी समझाया कि पोएट ये बता रहे कि फ्लावर की जो लाइफ होती है, वो हिबिस्कस फ्लावर की, वो एक ही दिन की लाइफ होती है, लेकिन वो फिर भी कितने शानदार तरीके से उसको इंजॉय करता है,
अपने पूरे टाइम को एकदम अच्छे से जीकर तब वो मरता है। तो उसी तरह से अगर इंसान की ज़िंदगी भी चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अगर इंसान भी उसको पूरा इंजॉय करे, पूरे अच्छे तरीके से जिए, तो इंसान की लाइफ भी कितनी शानदार और कितनी बेहतरीन बन जाए। We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside carved sculpture and shaped by the water. Water is so gentle, rocks so hard, yet as the water flows over it every day, for years the rock give in, it takes the shape that the water commands. Our problems are so colossal and we are so small, yet if we persist। अब पोएट ये बता रहे हैं कि एक बार हम रॉकी बीच पर गए, वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर थे और जो समुद्र का जो पानी था वो पानी रोज़ उन पत्थरों पर आता था और रोज़ डेली वो पानी उन पर आने के कारण पानी उनको जो शेप देना चाहता था वो पत्थर उस शेप में कन्वर्ट हो गए थे। पोएट ये बता रहे कि पत्थर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है और पानी बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद जब पानी उस पर कंटिन्यू मेहनत करता रहा, डेली उसके ऊपर आता रहा, तो जो पानी पत्थर को शेप देना चाहता था पत्थर में वो शेप आ गया। पत्थर ने पानी के सामने हार मान लिया और पत्थर उस शेप में आ गया जो शेप पानी पत्थर को देना चाहता था। उसी तरह से पोएट हम इंसानों को ये समझाना चाहते हैं कि हम इंसान बहुत छोटे होते हैं और हमारे सामने जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत बड़ी होती है, लेकिन जिस तरह से पानी सॉफ्ट था, पत्थर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब कंटिन्यू पानी कोशिश करता रहा तो पत्थर हार मान गए और जो शेप पानी उनको देना चाहता था वो शेप पत्थरों में आ गया। तो उसी तरह से अगर हम छोटे हैं, हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, बट हम कंटिन्यू अगर इफ़ोर्ट करते रहे उनको हराने के लिए, हमसे जितनी भी कोशिश हो हम उनको सॉल्व करने के लिए करते रहे, तो एक दिन प्रॉब्लम हार मान जाती है और इंसान जीत जाते हैं। बट डिपेंड करता है कि हमारी इफ़ोर्ट और कोशिश सही से कंटिन्यू रहनी चाहिए। We saw small bits of grass peeping through the small rocks in concave pavement. It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening. अब पोएट ये बता रहे कि हम देखते हैं कभी कभी जो सीमेंट और रेती की सड़क बनी होती है, सीमेंट और रेती से रास्ता बना होता है, तो उसमें भी घास निकल आती है। हालांकि वहाँ से घास निकलने का कोई रास्ता नहीं होता सीमेंट और रेती की बनी हुई सड़क में से, बट फिर भी जो वो प्लांट जो होता है, घास जो होती है, वो अपना रास्ता बना लेती है और इतने मुश्किल रास्ते से भी वो निकल जाती है। तो उसी तरह से कभी कभी हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी के, हमारी लाइफ के सारे डोर्स, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हमारी सक्सेस के सारे डोर्स बंद हो चुके हैं, बट हमेशा कोई ना कोई उनसे निकलने का, बाहर निकलने का, सक्सेस होने का रास्ता बाकी रहता है। बट डिपेंड करता है कि हम उनको ढूंढने की कोशिश करते रहे, उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलता है। We saw a tree bare of all leaves in the cold winter month. We thought its chapter was over, but 3 months passed. Spring set and tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life. What if we had conviction that, however difficult things are right now, it will not remain to forever? Remember this, too shall pass. अब पोएट ये बता रहे कि हम देखते हैं ठंड के मौसम में पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ एकदम खाली हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ का चैप्टर ख़त्म, इसकी लाइफ यहीं ख़त्म, अब ये पेड़ फिर से हरा भरा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही 3 महीने बीतते हैं, स्प्रिंग सीज़न आता है, तो पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं, उनके पत्ते फिर से वापस आ जाते हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स फिर से आ जाते हैं और उन पर जो बर्ड्स, पक्षी, पंछी रहते हैं वो भी फिर से वापस आ जाते हैं। ऐसा लगता है उसकी ज़िंदगी उसे फिर से वापस मिल गई हो, वो फिर से पहले जैसे हरे भरे हो जाते हैं। तो पोएट ये समझाना चाह रहे हैं कि उसी तरह से अगर हमें भी ये यकीन हो कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी डिफ़िकल्टीज चल रही है, तो वो हमेशा नहीं रहेगी, वो कुछ वक्त के लिए है, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी लाइफ भी उम्मीदों से भरी रहे। We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant's size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers and carried it to quite a distance. Their teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, focused? Spider webs are delicate yet very strong. अब पोएट ये बता रहे हैं जो एंट्स होते हैं, जो कीड़ी चींटियाँ होती है, वो बहुत छोटी होती है, और जो मक्खी होती है, जो फ्लाई होती है,
वो उनसे 10 गुना बड़ी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी एंड्स मिलकर, चींटी मिलकर, टीम वर्क कर कर वे अपने से 10 गुना बड़ी फ्लाई को उठाकर काफ़ी दूरी तक ले जाते हैं। तो पोएट ये बता रहे जिस तरह से वे अपने आप को ऑर्गेनाइज करके, टीम वर्क करके इतना बड़ा काम कर लेते हैं, तो उसी तरह से अगर इंसान भी मिलकर और ऑर्गेनाइज होकर, टीम वर्क कर कर, पोएट ये बता रहे कि इसी तरह से अगर इंसान भी सही से ऑर्गेनाइज होकर एक दूसरे के साथ मिलकर टीम वर्क करे तो इंसान भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कितना भी बड़ा टास्क हो इंसान उसको पूरा कर सकते हैं। फिर पोएट ये बता रहे कि जो स्पाइडर होती है, जो मकड़ी होती है, उसका जाला बहुत नाजुक होता है लेकिन फिर भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अ रेनबो कलर द एंटायर स्काई। पोएट ये बता रहे कि जो रेनबो होता है वो पूरे आसमान में कलर कर देता है, मतलब पूरे आसमान को कलरफुल कर देता है। ऑयस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड दे ओपन अप विद अ पर्ल। अब ये बोल रहे जो ऑयस्टर्स होता है, जो आपने देखे हुए कि ऑयस्टर्स जो होता है समुद्र में, तो वो अपने अंदर अपने अंदर रेती जमा करता है और फिर जब वो खुलता है तो उस रेती को मोती में कन्वर्ट कर देता है। तो जो रेत रहता है ऑयस्टर्स में रहने के बाद वो मोती में कन्वर्ट हो जाता है। इन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फिनाइट स्काई, मतलब अनगिनत सितारे जो है वो इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड जो स्काई है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी बड़ी है, कितना दूरी तक फैली हुई है, उस स्पेस में अनलिमिटेड स्टार्स, अनलिमिटेड सितारे चमकते हैं। क्लाउड टेक्स न्यू शेप विथ एवरी पासिंग मोमेंट, जो बादल होते हैं वो हर मोमेंट में बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। द विंड मेक्स ट्रीज डांस विथ अनहिंडर पैशन, जो हवा होती है वो अपने साथ पेड़ों को, ट्रीज को डांस कराती है। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट ऑफ द सन्स एंड द विंड, जो पानी होता है वो बिना किसी ईगो के, बिना किसी अकड़ के अपने फॉर्म को चेंज करता है। मतलब जब ठंड ज़्यादा होती है तो वो बिना किसी अकड़ के पानी से बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब सनलाइट पड़ती है, गर्मी होती है, तो अपने फॉर्म को फिर से चेंज कर लेता है, वो बर्फ़ से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। जब हवा ज़्यादा चलती है तो वो अपने बहने का रूप बदल लेता है। इसलिए पोएट ये बोल रहे कि पानी जो है वो बिना किसी ईगो के, बिना किसी अकड़ के अपने फॉर्म को चेंज करते रहता है। When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit। अब पोएट बोल रहे कि हम देखते हैं कि जो कैटरपिलर्स है वो बटरफ्लाई बन जाती है, जो फ्रूट्स रहते हैं उनके पहले फ्लावर्स आते हैं, फिर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर, वी टच इट एंड बिकम गॉड आवर सेल्फ। फिर पोएट ये बता रहे कि हम हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं कुदरत का करिश्मा, कुदरत के मैजिक, कुदरत के जादू को। हम उसको महसूस करते हैं, उसको टच करते हैं और फिर हम अपने आप में सोना बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पोएम द अल्केमी ऑफ नेचर की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पोएम आपको समझ आई होगी। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो या किसी और टॉपिक पर आप कोई वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके डाउट को सॉल्व करने की। साथ ही अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली एक भी अपडेट, एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मेरे चैनल पर आपको 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश और हिंदी के सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ग्रामर टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।